बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब कहते हैं, ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की जोरदार मांग की थी। जबकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था क्योंकि वे इसे हिंदू समाज के विभाजन के रूप में देखते थे। दोस्तों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय की, यानी कि कम्युनल अवार्ड की। यह 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित एक फैसला था जो विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था करता था। खासतौर पर यह अछूतों या दलितों, जिन्हें उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, के उद्धार से जुड़ा था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब कहते हैं, ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की जोरदार मांग की थी। जबकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था क्योंकि वे इसे हिंदू समाज के विभाजन के रूप में देखते थे। लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में यह मुद्दा उठा, जहां गांधी और अंबेडकर के बीच काफी तीखी बहसें हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि मुख्य बहस तो भारत में हुई जब अवार्ड घोषित होने के बाद गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम गहन जांच के साथ पूरे तथ्यों का वर्णन करेंगे। कम्युनल अवार्ड था क्या, अंबेडकर और गांधी की इसमें क्या भूमिका रही और कैसे यह पूना पैक्ट में बदल गया। हम विकिपीडिया, ऐतिहासिक दस्तावेजों और विश्वसनीय स्रोतों से लिए गए तथ्यों पर आधारित यह जांच करेंगे। दोस्तों, कम्युनल अवार्ड को समझने के लिए हमें 1920-30 के दशक में वापस जाना होगा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू था, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल थे, जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से शुरू हुए थे, और सिखों के लिए अलग निर्वाचन मंडल 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रावधान था। लेकिन दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। 1927 में साइमन कमीशन आया, जो भारत के संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। कमीशन की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए तो वेटेज यानी भार का सुझाव दिया गया, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाए, 1930 से 1932 तक। पहला सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया क्योंकि गांधी और अन्य नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में थे। यहां 74 भारतीय प्रतिनिधि थे, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्य मुद्दा फेडरल स्ट्रक्चर, प्रांतीय स्वायत्तता और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का था। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों को अलग अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए स्पेशल प्रावधान मांगे, लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति से कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। दूसरा सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। अब गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। अन्य में अंबेडकर, मुस्लिम लीग के जिन्ना, आगा खान और रियासतों के प्रतिनिधि थे। यहां अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर गर्म बहस हुई। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है और दलित हिंदू हैं, इसलिए अलग निर्वाचन मंडल की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा साहेब ने जोर देकर कहा कि दलितों को ऊंची जातियों से अलग प्रतिनिधित्व चाहिए क्योंकि वे दबाए गए हैं। गांधी ने मुसलमानों और सिखों के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्वीकार किए, लेकिन दलितों के लिए नहीं। कोई सहमति बनी और ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि अगर पार्टियां सहमत नहीं हुई तो सरकार खुद कम्युनल अवार्ड घोषित करेगी। तीसरा सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। केवल 46 प्रतिनिधि। कांग्रेस फिर बॉयकॉट। अंबेडकर शामिल थे, लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं। इन सम्मेलनों से निकला मुख्य मुद्दा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व था।
जो कम्युनल अवार्ड का आधार बना। अब आते हैं मुख्य विषय पर। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद आया, जब अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर कोई समझौता नहीं हुआ। कम्युनल अवार्ड के प्रावधान मुसलमानों, सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, दलितों के लिए 71 रिजर्व सीटें प्रांतीय विधानसभाओं में, जहां केवल दलित वोटर वोट दे सकते थे। वेटेज का सिद्धांत, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए पंजाब में सिखों को 19% सीटें, जबकि मुसलमानों को 51% और हिंदुओं को 30%। यह अवार्ड हिंदुओं के खिलाफ पक्षपाती माना गया, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों को मजबूत बनाता था। यह अवार्ड भारत के सभी पक्षों को उचित प्रतिनिधित्व देने का ब्रिटिश प्लान था, लेकिन दलितों के लिए यह एक बड़ा कदम था। अकाली दल ने इसका विरोध किया, क्योंकि सिखों को कम सीटें मिली थीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के उद्धार के लिए चैंपियन थे। साइमन कमीशन से लेकर गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों को अलग अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। वे मानते थे कि ऊंची जातियां दलितों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अवार्ड में दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिलने पर अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गांधी मुसलमानों और सिखों के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्वीकार करते हैं, लेकिन दलितों के लिए नहीं। जो कांग्रेस और हिंदू समाज को विभाजित कर सकता है, अंबेडकर का मानना था कि यह अवार्ड दलितों को राजनीतिक शक्ति देगा। लेकिन बाद में गांधी के आमरण अनशन के दबाव में उन्हें समझौता करना पड़ा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गांधी वाज रेडी टू अवार्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स एंड सिख्स बट रिलक्टेंट फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि गांधी सिखों और मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल देने के पक्ष में थे, मगर दलितों के लिए नहीं। गांधी जी हिंदू एकता के पक्षधर थे। उन्होंने अवार्ड का विरोध किया, क्योंकि यह दलितों को हिंदुओं से अलग करता था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दलित हिंदू हैं और अलग निर्वाचक मंडल से समाज टूटेगा। अवार्ड घोषित होने पर यरवदा जेल में गांधी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल रद्द करवाना था। यह आमरण अनशन गांधी ने राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया था, जिसने अंबेडकर को बातचीत के लिए मजबूर किया। गांधी ने ब्रिटिश कैबिनेट को लिखा कि वे स्टैट्यूटरी सेपरेशन के खिलाफ हैं। गांधी के आमरण अनशन से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। बाबा साहेब अंबेडकर ने शुरू में तो कहा कि इस आमरण अनशन से वे प्रभावित नहीं हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बातचीत की। 24 सितंबर 1932 को पुणे में पैक्ट साइन हुआ, जिसकी शर्तें थी दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल रद्द, संयुक्त निर्वाचक मंडल में 148 रिजर्व सीटें यानी कि अवार्ड से 2 गुनी, दलित वोटर 4 कैंडिडेट्स का पैनल चुनेंगे, फिर जनरल इलेक्शन, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीटें रिजर्व्ड, 10 साल तक यह व्यवस्था, उसके बाद सहमति से बदलाव, शिक्षा और पब्लिक सर्विस में दलितों के लिए फेयर प्रतिनिधित्व। यह पैक्ट अंबेडकर के लिए समझौता था, क्योंकि अलग निर्वाचक मंडल खो गया था, लेकिन सीटें बढ़ी। बाबा साहेब अंबेडकर ने बाद में गांधी के आमरण अनशन को ब्लैकमेल बताया और पुणे पैक्ट को दलितों के लिए राजनीतिक आपदा माना। गांधी की आलोचना हुई कि उन्होंने दलितों की स्वतंत्र आवाज दबाई, लेकिन पुणे पैक्ट ने भारत के संविधान में रिजर्वेशन की नींव रखी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह शामिल हुआ। दोस्तों,
कम्युनल अवार्ड दलित उद्धार की लड़ाई का प्रतीक था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अलग प्रतिनिधित्व मांगा था। गांधी ने एकता पर जोर दिया। पूना पैक्ट एक समझौता था जो आज भी प्रासंगिक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।